बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इस वक्त मैं बिटकेट के ऊपर और बिटकेट के ऊपर जो ट्रेडिंग चल रही है वो ज़रा आपको दिखाना चाहता हूँ। पिछले 24 घंटों में यहाँ पे $23 मिलियन का ट्रेडिंग हुआ है और 53 मिलियन जो पाई कॉइन हैं वो सेल हुए हैं। हाईएस्ट प्राइस 0.46 गई है और लोएस्ट 0.44 रही है। इसका मतलब है कि दोनों बराबर रही हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा मार्केट में एक न्यूज़ आई है जो कि बड़ी धमाकेदार है कि पाई कॉइन फेस वेल सेल ऑफ, विल इट क्रैश टू 0.26। क्या यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि वेल्स के सेलिंग के प्रेशर की वजह से यहाँ पे हमें 0.2 या 0.3 पे जाना पड़े? क्योंकि न्यूज़ के मुताबिक यहाँ पे एक वेल ने 1.5 मिलियन टोकन जो हैं वो एक एक्सचेंज में ऑफलोड किए हैं, बेचे हैं। ज़रा तस्दीक कर लेते हैं कि आज की डेट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ज़्यादा लोग बेच रहे हैं या फिर ज़्यादा लोग ख़रीद रहे हैं? चलिए जी, यहाँ पे आ जाता हूँ। ज़रा एक बड़ी फिगर करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बड़ी से बड़ी फिगर है सेलिंग में वो है तकरीबन 4.5 लाख कॉइन्स की, और यहाँ बाइंग में जो बड़ी से बड़ी फिगर है वो तकरीबन 8 लाख कॉइन की है। अच्छा, अब सेलिंग में जो छोटी से छोटी फिगर है वो 76,000 की है और बाइंग में जो छोटी से छोटी फिगर है वो तकरीबन 41 की भी है। अब कुल मिला के देखा जाए तो बाइंग एंड सेलिंग में कोई इतना फ़र्क तो नहीं है, लेकिन फ़र्क तब पड़ता है जब कोई बड़ी वेल यहाँ पे एंट्री देती है। नॉर्मल कंडीशन में कुछ नहीं होता। अगर मार्केट नॉर्मल चलती रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मसला तब होता है जब वेल्स एंट्री देती हैं, जब शॉक्स एंट्री देती हैं। आप अगर पाई स्कैन पे आओ तो वहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आएगा कि इस वक्त चल क्या रहा है। अब यहाँ पे देखो कि हमारी नॉर्मल रूटीन में 0.5 पाई का ट्रेडिंग हो रहा है, 52 का हो रहा है, 10 पाई का हो रहा है, 1 पाई का है, 100 पाई का है, 270 पाई का है, यहाँ पे 1497 पाई का है। इसके अलावा कोई यहाँ पे हमें बड़ा मूव देखने को नहीं मिला। मतलब नॉर्मल मार्केट में कोई बड़ी हलचल नहीं होती अनटिल यहाँ पे कोई बड़ी वेल की एंट्री ना हो या फिर वैसे अनलॉकिंग ना हो जाए। अब साथ ही चलते हुए अनलॉकिंग का भी चार्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे अनलॉकिंग में क्या हो रहा है। आज दोस्तों हमारे पास है तकरीबन 19 जुलाई। आज यहाँ पे 6.5 मिलियन पाई जो है वो अनलॉक होंगे, लेकिन यहाँ पे वो भी टाइम था जब 16 मिलियन पाई कॉइन अनलॉक होते थे। और ऐसे में अगर अनलॉकिंग भी तेज़ी से हो रही है, वेल्स भी यहाँ पे अपनी एंट्री दे जा रहे हैं, तो भैया हमारे हाथ है क्या आएगा? हमारे हाथ में रोना धोना ही तो आएगा, परेशानी तो आएगी। तो ऐसे में वेल्स का यहाँ पे प्रेशर डालना, अनलॉकिंग का यहाँ पे होना, मार्केट से कोई बड़ी न्यूज़ ना आना पाई को मुश्किल में डाल देता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ अगर पाई बड़ी से बड़ी भी छलांग लगाए तो 1.2 पे जा सकता है, और अगर इसी तरह से अनलॉकिंग का प्रेशर जारी रहा, वेल्स ने सेलिंग का प्रेशर क्रिएट किए रखा, तो भैया कोई पता नहीं कि 0.3 पे चला जाए। आप हमेशा देखते हैं कि जब भी पाई 0.6 पे आया मैंने आपको ख़रीदने का कहा, 0.5 पे आया मैंने आपसे ख़रीदने का कहा, जब ये 0.4 पे आया तो भी मैंने कभी आपको ख़रीदने का कहा था। पिछले दौर की बात कर रहा हूँ, चार्ट को आप गौर से देख लेना। जब से हमारे पास ये हमारा पाई टू डे हो के गया है, मैंने लोगों से कहा है कि आपने नहीं ख़रीदना, वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए दोस्तों आपसे कहता हूँ कि आपने नहीं ख़रीदना। लेकिन खुशी इस बात की है कि जहाँ पे एक प्रोजेक्ट हमें परेशान कर रहा है, दूसरा प्रोजेक्ट हमें खुशी भी दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ चुके होंगे MBP कॉइन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, अभी हमारे पास MBP कॉइन 0.1016 पे चल रहा है, और मुझे बड़ी खुशी थी जब मैंने आपसे कहा था कि अभी ये 0.06 पे है, अभी ये 0.05 पे है, अभी ये 0.07 पे है। अगर हम अभी इसको पकड़ लेते हैं और इसको होल्ड कर लेते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि ये आने वाले दिनों में हमें फ़ायदा ना दे। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि हमारे जिन दोस्तों ने 0.06 पे ख़रीदा था
आज वो मौजें मार रहे हैं। छोटा सा आपको यहाँ पे एनालिसिस दे देता हूँ, ये एनालिसिस आपके बड़े काम आएगा। और इस एनालिसिस को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि चूँकि आप अब पायनियर नहीं रहे, आप MBP कॉइन के ऊपर भी काम कर रहे हो, तो यहाँ पे हमने बहुत लॉन्ग टर्म चलना है। अब ऐसा तो होता नहीं कि आपने एक कॉइन पे काम किया, पैसे खड़े किए और निकल गए। आप हिस्ट्री उठा के देख लो कि जो बेवकूफ़ थे उन्होंने $10,000 दे के पिज़्ज़ा ख़रीद लिया, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने एक बिटकॉइन को भी संभाले रखा और उनकी ज़िंदगी बदल गई। इसलिए अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप बड़े नुकसान में जाएंगे। हाँ, अगर आप लंबा सोचेंगे, पेशेंस के साथ रहेंगे, तो यही आपका नुकसान प्रॉफिट में भी बदल सकता है। आप कहेंगे सर कैसे नुकसान? आप देखो ना, आप MBP कॉइन के मार्केट को देखो तो ये 0.076 से नीचे आया है, याद है ना आपको। अब हमारे जिन दोस्तों ने 0.076 पे ख़रीदा होगा, ये मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ, ये देखिए चार्ट आपके सामने है, ये है हमारे पास तकरीबन 200 मई के बारे में। अब यहाँ पे जिन दोस्तों ने ख़रीदा, ये वापस आ गया 0.06 पे, तो लॉस तो हुआ ना, लेकिन उन्होंने लंबा अरसा वेट किया और ये वापस चला गया 0.1 पे। मतलब इसने अपना हाईएस्ट अचीव कर लिया, और हाईएस्ट अचीव करने के बाद प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? यही मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें आप जल्दबाजी ना किया करें, इसमें आप पेशेंस रखा करें। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो आपको काम का मज़ा नहीं आएगा। और एक बात और आपको बता देता हूँ, ये मैंने पहले भी की है, बार बार करूँगा, कि MBP कॉइन के रोड मैप में बड़ी कमाल की चीज़ है कि 1 बिलियन मार्केट कैप बनाना चाह रहे हैं। अब सोचो, इस वक्त मार्केट कैप 1 मिलियन का है। 1 मिलियन से 1 बिलियन, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है। अब ज़रा सोचो, अभी जो प्राइस है इसको 1000 गुना कर लो, क्या लेवल होगा? सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे 15 मिलियन है, लेकिन अगर मैक्सिमम टोटल सप्लाई भी कर लो तो 200 मिलियन है, तब भी हमारे पास जो प्राइस है वो $5 तक जा सकती है। तो 0.06 पे ख़रीद के $5 पर जाए तो भैया मज़ा नहीं होता? होता है ना? हाँ, मानो होता है, लेकिन ये उनका होता है जो लंबा सोचते हैं, जो शॉर्ट टर्म नहीं सोचते, जो कहते हैं भाई पैसा है पैसा है। उस शॉर्ट टर्म के पैसे से बनता कुछ नहीं है, आदत पड़ जाती है आपको शॉर्ट टर्म से पैसा निकालने की, और मार्केट हमेशा आपको शॉर्ट वे में पैसा नहीं देती। कभी कभी आपको ये छोटे की आदत लंबा अरसा सोचने तक मजबूर भी कर सकती है। इसलिए दोस्तों, जब भी सोचें, आराम से सोचें। हमेशा आपके लिए जेन्युइन वीडियो बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप तक ऑथेंटिक नॉलेज पहुँचे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।